पिछले 24 घंटों में वेस्ट बैंक में रमाला के इस इलाके में, रमाला बीरा के इस इलाके में जहां इस समय आज तक है, यहाँ पर 70 हमास के कथित लड़ाकों को इजराइल की सेना और पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और उसके विरोध में यहां भारी प्रदर्शन की इस समय चुनौती है। भारी प्रदर्शन होगा, इजराइल की सेना एक तरफ से आएगी और यहाँ के युवा दूसरी तरफ से आएंगे। ये तो एक पहली बात। दूसरी बात, इजराइल ने पिछले 24 घंटों में 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है गाजा पट्टी में। पूरी गाजा पट्टी का जो वाड़ी गाजा नदी के उत्तर का इलाका है, वहां पर कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। उसमें हमास के मिलिट्री कमांडर्स को मारने का दावा किया इजराइल की सेना ने, लेकिन उसी में एक चर्च, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, बहुत पुराना, वो नष्ट हो गया है। उसमें 17 लोगों के मारे जाने की खबर है, ऐसा दावा हमास की तरफ से किया गया है। साथ ही एक मस्जिद को भी कुछ क्षति पहुंची है, ऐसा भी कहा गया है। और इसको लेकर इस्लामिक देशों में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। हमास के खिलाफ हमास की जंग बेकाबू होती जा रही है। न अस्पताल सुरक्षित हैं, न चर्च। 17 अक्टूबर को गाजा के जिस अस्पताल में रॉकेट का धमाका हुआ, वहां सैकड़ों शरणार्थी भी मौजूद थे। वहीं गाजा के इस सबसे पुराने चर्च में भी हर धर्म के लोगों ने पनाह ले रखी थी। लेकिन इजराइल की बमबारी में ये भी हमले का शिकार हुआ और 8 लोगों की मौत हो गई। 1150 और 1160 के दशक के बीच बने इस चर्च का नाम 5वीं शताब्दी में गाजा के बिशप सेंट पोफिरियस के नाम पर रखा गया था। जब फिलिस्तीन जंग की आग में जला, तब फिलिस्तीनी यहाँ अपनी जान बचाने के लिए शरण लेते रहे। फिर चाहे वो ईसाई हों, यहूदी या फिर मुस्लिम। उन्हें यकीन था कि इस चर्च को कोई भी निशाना नहीं बनाएगा, मगर इस बार वो भ्रम टूट गया। अब सवाल ये कि मुस्लिम बाहुल फिलिस्तीन में क्या वाकई ईसाई भी रहते हैं? ये थोड़ी हैरानी की बात है, लेकिन इसका जवाब चर्च के पादरी से सुनिए। गाजा में पहले 5000 ईसाई रहते थे, जिनकी संख्या अब आधी रह गई है। अभी कुछ दिन पहले ही ये अफवाह फैली थी कि इजराइल के हमले में ये चर्च तबाह हो गया, मगर 8 दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। बीती रात इजरायली हमले में यह ऐतिहासिक चर्च तबाह हो गया। यहाँ शरण लेने वालों को जान गंवानी पड़ी। अस्पताल हमले की बात से इजराइल ने इनकार कर दिया था, लेकिन चर्च पर हमले को लेकर उसका कोई बयान नहीं आया। इस बीच गाजा पर ग्राउंड एक्शन को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा संकेत दे दिया। योव गैलेंट ने कहा, जिसने भी गाजा को दूर से देखा है, वो इसे अब अंदर से देखेगा। आज तक संवाददाता गौरव सावंत से एक्सक्लूसिव बातचीत में इजरायली सेना के प्रवक्ता से सुनिए कैसे उनकी सेना गाजा पर जमीनी आक्रमण के लिए तैयार है। We're not delayed in anything. The IDF will go in composed and ready to beat Hamas. When this happens, and it could be in all sorts of ways. There's not a decision yet, but we will act very, very determined matter to destroy Hamas. कल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने गाजा बॉर्डर पर पहुंचे थे। 14 दिनों से गाजा पर बमबारी करने के बावजूद हमास के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। वो सैकड़ों किलोमीटर की सुरंगों के जाल से निकलकर इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। इजरायली सेना को ये एहसास हो चुका है कि ग्राउंड एक्शन के बिना हमास को जड़ से मिटाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि इसके लिए नेतन्याहू ऑर्डर कब देते हैं। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, टेल अवीव, आज तक। समय जो जमीनी स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण होती जा रही है। ग्राउंड जीरो की अगर हम चर्चा करें तो ग्राउंड जीरो पर अब धीरे धीरे यहाँ सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है प्रोटेस्टर्स के आने से पहले। और मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूँ कि प्रोटेस्टर्स के आने से पहले यहाँ एम्बुलेंसेज आने लगी हैं। वो तस्वीरें देखिए।
ये मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि प्रोटेस्टर्स के आने से पहले ही यहाँ पर वो देखिए, यहाँ पर एम्बुलेंस आ गई है, इमरजेंसी वर्कर्स आ गए हैं, धीरे धीरे वो प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं। और वो जो दीवार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो दीवार है जहां पर इजराइल का ठिकाना है, इजराइल का सेटलमेंट है। उस इजराइल के सेटलमेंट को निशाना बनाने की कोशिश ये प्रोटेस्टर्स करते हैं। और वो नारंगी कपड़ों में आप इमरजेंसी वर्कर्स को यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये आपको दिखाता है कि यहाँ पर तनाव धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका की जो लगातार कोशिश है कि दूसरा मोर्चा यहाँ अगर खुल भी जाए, गाजा पट्टी के बाद अगर वेस्ट बैंक खुल भी जाए, लेकिन ये आग और नहीं फैलनी चाहिए। लेकिन इस समय तनाव सबसे ज्यादा यही है कि अब दूसरा मोर्चा भी खुल सकता है। देखिए मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट वेस्ट बैंक से। इस समय फिलिस्तीन की टेरिटरी में हूं, वेस्ट बैंक में हूं। वेस्ट बैंक में रमाला की अगर आप बात करें तो रमाला से लेकर बीरा तक यहाँ पर बहुत ज्यादा तनाव है। इजराइल ने जिस तरह से भारी बमबारी गाजा पट्टी में की है, जिसमें 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है, वेस्ट बैंक एक नया मोर्चा खुल सकता है इजराइल की सेना के लिए गाजा पट्टी के बाद। गाजा पट्टी में तो भारी बमबारी चल रही है, लेकिन गाजा पट्टी के अलावा अगर आप वेस्ट बैंक के इलाकों की बात कीजिए तो यहाँ पर भी लगभग 70 लोगों को हिरासत में बीती रात लिया गया है। हमास के लड़ाके होने का उन पर शक है जिनको हिरासत में लिया गया है। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर भी 3000 से ज्यादा लोगों, यानी 7 अक्टूबर की घटना के बाद 3000 से ज्यादा लोगों को यहाँ हिरासत में लिया गया है। और ये इजराइल की सेना के खिलाफ एक नया मोर्चा खुलता जा रहा है जहां लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ये इलाका आप देखिए, ये केवल अभी युवा वर्ग यहाँ का सड़कों पर निकल रहा है। ये जो सड़कें हैं, ये वो सड़कें हैं जो यहाँ की मस्जिद की ओर जाती हैं, रमाला में, बीरा में और इजरायली सेटलमेंट्स की ओर। और यहाँ युवा वर्ग मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की मंजूरी नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच में इसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।